नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति की। जी हां, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार जेल से बाहर आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें, 17 महीनों के बाद उनको बेल मिल जाती है और लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए पदयात्रा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाए। लेकिन आज कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। जी हां, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उसकी जो सुनवाई है 5 सितंबर को होने वाली है। क्या 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं? क्योंकि एक सुनवाई 20 अगस्त को थी, फिर आज एक सुनवाई थी, अब वो 5 सितंबर के लिए टाल दी गई है। ऐसे में लगातार सुनवाई पे सुनवाई होना और अरविंद केजरीवाल को राहत ना मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सालों तक जेल में रहना पड़ा, वही हाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का कोई फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारते हुए नजर आएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की याचिका फिर से खारिज हो जाती है? क्या 5 सितंबर को उनके रिहा होने की कोई उम्मीद नजर आती है? और अगर नहीं होते हैं तो किस तरीके के समीकरण दिल्ली में बनते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सुनवाई जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि उसमें 5 सितंबर की तारीख अगली मिलती हुई नजर आई अरविंद केजरीवाल को और याचिका ठुकरा दी गई। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरह से मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, तो क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को यहाँ पर कमजोर करती हुई नजर आएगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया जैसे जमानत पर बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले अपने आप को वापस उसी स्थिति में ला पाती है, क्या वापस उस हिसाब से मजबूत हो पाती है जिस हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में रही है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती देने में कामयाब रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर सामने आता है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तारीख यहाँ पर बढ़ती भी जा रही है, कहीं ना कहीं तारीख पर तारीख यहाँ पर कोर्ट द्वारा यहाँ पर उनको दे दी जाती है। सीबीआई हर बार एक नया मामला यहाँ पर फंसा देती है और सीबीआई के मामले को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ईडी मामले में तो उनको पहले ही यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत मिल गई, लेकिन सीबीआई का जो पेच है अभी भी फंसा हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई का पेच फंसता हुआ नजर आएगा, और क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया जिस तरह से जमानत पर बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई पर तमाम सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपने जिस तरीके से कहा कि पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब देखना होगा इन तमाम चीजों में क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिलती है और मनीष सिसोदिया जिस कवायद में लगे हुए हैं, क्या उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुछ नई उम्मीद की किरण दिखती हुई नजर आती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिल्ली के अंदर मजबूत होती हुई नजर आई है, और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से दिल्ली की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, तो आम आदमी पार्टी का आने वाला सफर थोड़ा सा खतरे भरा जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जमानत पर बाहर आने से कहीं ना कहीं पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में उठने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उस हिसाब से मजबूत हो पाती है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कड़े तौर पर करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा? और वहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पद यात्रा कर रहे हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि तानाशाह के जेल की दीवारें टूटेंगी, जिस तरीके से सिसोदिया बाहर आए केजरीवाल भी बाहर आएंगे, इस तरीके का जो पोस्टर है, बैनर है, वो कहीं ना कहीं पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया बार बार जनता से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, आप उनको वोट दीजिए, एक बार फिर से मौका दीजिए। क्या दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को मौका देगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत दर्ज किया था, इस बार कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए मुश्किलात खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल वहां पर अगर अच्छी खासी सीटें निकाल ले जाते हैं तो हो सकता है कि दिल्ली में भी उनके जो समीकरण है वो मजबूत बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर केजरीवाल जेल के अंदर है तो क्या उनका वो पार्टी का जो एक फेस था, जो कहीं ना कहीं सीएम पद पर अभी भी बने हुए हैं, क्या उस फेस को फिर से सुनीता केजरीवाल के रूप में चुना जा सकता है? किस तरीके के समीकरण बनेंगे? कहीं ना कहीं ये बात जनता के मन में घर कर गई है कि क्या केजरीवाल को वोट देना सही होगा या भारतीय जनता पार्टी को। अगला सवाल मनीष आपसे ये रहेगा कि क्या जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव में वो हरियाणा में एक्टिव नजर आ रही है, अगर वहां पर उनको जीत नहीं मिलती है तो क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि दिल्ली में भी उनको इस बार
बार बिना गठबंधन के या बिना केजरीवाल की जीत मिल पाना मुश्किल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को हरियाणा के चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रचार करती हुई यहाँ पर सुनीता केजरीवाल देखी जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। और देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया 17 महीने की जमानत, 17 महीने में कैद में होने के बाद उसके बाद जमानत पर जिस तरह से बाहर आए हैं और पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मरलेना और यहाँ पर बात कर ली जाए सुनीता केजरीवाल, ये चारों मुख्य चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं। और क्या ये चारों मिलकर अब यहाँ पर दिल्ली की राजनीति को पाट पाते हैं? तो क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्थिति फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में है। और उस कमजोर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तमाम ऐसी कोशिशें करनी पड़ेगी। रणनीतियां जो लोकसभा चुनाव में रही उन रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो रणनीतियां काम नहीं कहीं, और वहीं पे अगर काम नहीं किया है उन रणनीतियों तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीतियां बदलने की अब जरूरत है। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं रणनीतियों के तहत उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ नया यहाँ पर प्रयास करने की कोशिश करेगी तो बेशक दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से कमबैक करती हुई आम आदमी पार्टी यहाँ पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी तो जो पेच फंसा है वो अरविंद केजरीवाल का फंसा है। भ्रष्टाचार के लिए 2013 में राजनीति में एंट्री करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में बंद हो जाते हैं। ऐसे में जनता के मन में भी दुविधा कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आती है कि आखिरकार क्या उनका नेता सही है या गलत है। आज भी ये सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में कौंधते हुए नजर आ रहे हैं। सिसोदिया को जमानत तो मिल गई, संजय सिंह को जमानत तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो ईडी सीबीआई कह रही थी कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर है। लेकिन बार बार जमानत मिलना इससे यह भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी भी गलत है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाते हुए नजर आई। तो यहाँ पर 50-50 के पूरे जो एक कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा भी और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।